हो ही रही है तो रिविजिट करते हैं इसको। आज का टॉप लूजर इंडेक्स में और एफ&ओ दोनों में, जानते हैं ये इतना गिरा क्यों है। और विवेक जिन्होंने आज सुबह सुबह हमको इन्फॉर्म किया था कि क्या रीज़न है इस फॉल का, तो इसको एक बार विवेक के साथ ही वापस रिविजिट करते हैं। निफ्टी का सबसे बड़ा गिरावट आज सिप्ला के स्टॉक में दिखाई दिया है। सिप्ला में एक फ्रेश रेगुलेटरी एक्शन आया है। सिप्ला के ऊपर यूएस एफडीए का वार्निंग लेटर आया है और ये उसका पीतमपुर फैसिलिटी उसके ऊपर है। सिप्ला ने नवंबर 18, 2023 को एक्सचेंजेस को बताया था कि उसे वार्निंग लेटर मिला है फॉर पीतमपुर फैसिलिटी फ्रॉम द यूएस एफडीए। इसका अगर हम टाइमलाइन देखेंगे, ये पर्टिकुलर फैसिलिटी का फरवरी 2023 ने यूएस एफडीए में ये पर्टिकुलर प्लांट में इंस्पेक्शन किया था और फॉर्म 483 में 8 ऑब्जर्वेशन दिए थे, काफ़ी सीरियस ऑब्जर्वेशंस थे। उसके बाद अगस्त 2023 ने यूएस एफडीए ने ये पर्टिकुलर प्लांट को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड ओएआई का स्टेटस दिया था। तभी कई सारे स्ट्रीट के एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो फैसिलिटी है इसका स्टेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ये वार्निंग लेटर में एस्केलेट हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो कंटिन्यू कर सकता है सिप्ला, बट जो न्यू लॉन्चेस है ये पर्टिकुलर फैसिलिटी से ये न्यू लॉन्चेस का आने यूएस एफडीए से मंजूरी आना में देरी हो सकती है। अगर आप देखोगे तो सिप्ला के 2 की प्रोडक्ट्स है और आप और एक चीज़ याद रखिए, सिप्ला के गोवा प्लांट और पीतमपुर प्लांट दोनों प्लांट में अभी वार्निंग लेटर है। तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, एक है जेनेरिक एडवेयर जो अस्थमा ट्रीट करता है और एक प्रोडक्ट है जेनेरिक एब्रैक्सिन। दोनों प्रोडक्ट का लॉन्च जो है वो जो FY24 में होने की उम्मीद थी, अभी वो FY25 में होगा और इसके कारण आज सिप्ला के स्टॉक में काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे तो वार्निंग लेटर में यूएस एफडीए ने क्या कहा है, नंबर 1 उन्होंने डेटा इंटीग्रिटी इशू के बारे में बताया है। हमेशा ये डेटा इंटीग्रिटी स्ट्रीट को काफ़ी तंग करता है। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने रिपीट ऑब्जर्वेशन और सिमिलर ऑब्जर्वेशंस इसके बारे में भी जिक्र किया है, बोथ गोवा एज वेल एज पीतमपुर फैसिलिटी में, और दोनों फैसिलिटी याद रखिए अभी वार्निंग लेटर के अंदर है। और लास्टली यूएसएफडी ने बोला है कि आप एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए और उनको बताइए कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उनसे राय लीजिए टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो ये सब के कारण आज सिप्ला काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहा है। बिल्कुल, काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहा है विवेक, शुक्रिया। मानस, टेक्निकली अब क्या करें, कल ऑल टाइम हाई लगाया स्टॉक ने, आज 7% नीचे। बिल्कुल, देखिए कल और आज के ट्रेंड में बिल्कुल अपोजिट पैटर्न दिख रहे हैं, क्योंकि कल तक हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे और आज स्टॉक ने एक ही दिन में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक फिलहाल के लिए तो थोड़ा दूर रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए हैं तो शायद गिरावट बढ़ेगी और एक बार स्टॉक 1140 और 1120 की रेंज में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि 1140 पिछला लो था और 1120 पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो उस जगह पर आप फिर से रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इस गिरावट पे अभी के लिए तो फिलहाल खरीदारी नहीं करनी चाहिए।